आपको बताएं कि एजीएन न्यूज पर अब्दुल्ला ताहिर के काले करतूत नशर होने के बाद किराए के कातिल नौमी शूटर की हाजी इस्माइल खोकर को कत्ल की धमकियां। नौमी शूटर अब्दुल्ला ताहिर का कार्य खास है। मंडी मवेशियां शेखुपुरा में कत्ल और डकैती की वारदात के बाद से नौमी शूटर मफरूर है और पुलिस उसको गिरफ्तार करने से कासिर है। नौमी शूटर मुतअद्दिद मुकदमात में इश्तिहारी है और अब्दुल्ला ताहिर के डेरे पर रहता है। हाजी इस्माइल की आला हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने और अब्दुल्ला ताहिर और नौमी शूटर को गिरफ्तार करने की अपील। आपको बताएं कि एजीएन न्यूज़ पर अब्दुल्ला ताहिर के काले करतूत नशर होने के बाद किराए के कातिल नौमी शूटर की हाजी इस्माइल खोकर को कत्ल की धमकियां। नौमी शूटर अब्दुल्ला ताहिर का कार्य खास है। मंडी मवेशियां शेखुपुरा में कत्ल और डकैती की वारदात के बाद से नौमी शूटर मफरूर है और पुलिस उसको गिरफ्तार करने से कासिर है। नौमी शूटर मुतादिद मुकदमात में इश्तिहारी भी है और अब्दुल्ला ताहिर के डेरे पर रहता है। हाजी इस्माइल खोकर की आला हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने और अब्दुल्ला ताहिर और नौमी शूटर को गिरफ्तार करने की अपील की गई है। आपको बताएं कि अब्दुल्ला ताहिर के काले करतूत नशर होने के बाद किराए के कातिल नौमी शूटर की हाजी इस्माइल खोकर को कत्ल की धमकियां। नौमी शूटर अब्दुल्ला ताहिर का कार्य खास है। मंडी मवेशियां शेखुपुरा में कत्ल और डकैती की वारदातों के बाद से नौमी शूटर मफरूर है और पुलिस उसको गिरफ्तार करने से कासिर है। नौमी शूटर मुतअद्दिद मुकदमात में इश्तिहारी है और अब्दुल्ला ताहिर के डेरे पर ही रहता है। हाजी इस्माइल की आला हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने और अब्दुल्ला ताहिर और नौमी शूटर को गिरफ्तार करने की अपील। इसी हवाले से अरकान पंजाब असेंबली ने क्या कहा है, आए उनसे सुनते हैं। इस हवाले से क्या इक़दाम उठाती है और अरकान पंजाब असेंबली इस हवाले से क्या कहते हैं, आपसे मिलवाते हैं अरकान असेंबली से कि वो इस हवाले से क्या ख्यालात रखते हैं। पंजाब असेंबली में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से बिल पेश किया गया, क्या कहें? देखें, मेरे ख्याल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब भी गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने हमेशा सूबे में भी देख लें भी और मरकज़ में भी हमेशा कोशिश रही है कि जो ओवरसीज़ हैं उनके लिए उनके मामलात में आसानी पैदा की जाए और ये हर गवर्नमेंट की प्रायोरिटी भी होनी चाहिए। वो हमारा सरमाया है। इस वक्त मौजूदा हालात में जो ओवरसीज़ हैं पाकिस्तान की मईशत के लिए वो तो ऑक्सीजन है। तो आई थिंक इट्स अ गुड, मज़ीद भी इसमें जितनी बेहतरी हो। क्या कहेंगे उन अनासर के बारे में जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो है वो इधर जो कारोबार करना चाहते हैं या उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा करते हैं? गुजारिश है कि गंदी मछलियाँ हर जगह होती हैं, बिल्कुल उनको सख्ती से उनकी सरकोपी होनी चाहिए। और ये नहीं ओवरसीज़ जिसके साथ भी जुल्म ज़्यादती हो, कब्ज़ा ग्रुप, मंशियात फरोश और वो एलिमेंट जो मुआशरे के लिए सोसाइटी के लिए नासूर हैं, बिल्कुल उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेना चाहिए। सुनने में आया कि पीटीआई के भी कुछ ऐसे जो लीडरान हैं वो भी इसमें मुलव्वस ओवरसीज़ पाकिस्तानी को लूटने में। नहीं, ऐसी चीज़ मेरे इल्म में नहीं है। मैं इस पर कोई बात नहीं कर सकता। सही, ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से पंजाब असेंबली में बिल पेश किया गया, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मैं आपसे एक गुजारिश कर दूं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बड़ी अहमियत है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़ाहिर है बैरून मुल्क ना सिर्फ पाकिस्तान के सफ़ीर हैं बल्कि दुनिया भर से ज़र मुबादला भेजने का पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सोर्स है। हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं और तहरीक इंसाफ की तो हमेशा से ये स्ट्रेटजी रही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बेहतरीन फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। वो बैरून मुल्क हैं, यहाँ उनकी फैमिलीज़ को भी उनके जितने भी इश्यूज़ हैं बिज़नेस के, फ़ंड्स ट्रांसफ़र के, उनकी इन्वेस्टमेंट के, की सेफ्टी के, वो सब बेहतर होने चाहिए। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान में जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं वो अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से बहुत अच्छी तवक्को रखते हैं कि वो ना सिर्फ पाकिस्तान का मस्बत चेहरा उन अनासर के हवाले से जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को यहाँ पे कारोबार और ज़मीनों पे कब्जा करते हैं, उनको तंग करते हैं। देखिए, मैं तो बड़े सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करता हूँ और जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी उस्मान बुज़दार साहब की, उस वक्त भी हमने बाकायदा एक सेल बनाया हुआ था पंजाब में और सेंट्रलाइज था। लाहौर में बैठकर हर चीज़ को लुक आफ्टर किया जाता था। इमरान खान साहब की भी इस हवाले से बड़ी क्लियर पॉलिसी थी। फेडरल गवर्नमेंट में भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी हमने, बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन के जो चेयरमैन थे वो बड़े फुल्ली उनके पास इख्तियारात थे
और कोई एक कंप्लेन भी ऐसी नहीं थी, डिस्ट्रिक्ट की सतह तक हम उस कमीशन को लेकर गए और कोई एक कंप्लेन भी ऐसी नहीं थी जो अनअटेंडेड छोड़ी गई हो। तो मैं आज भी समझता हूँ कि हमें बीइंग पाकिस्तानी सब लोगों को अपने उन भाइयों का, उन फैमिलीज़ को बहुत टेक केयर करना चाहिए जो बैरून मुल्क बैठे हुए। अपना देश छोड़ना कोई आसान काम नहीं है। पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोग हैं जिनकी शिकायत हैं कि वो जो है वो बैरून मुल्क से जो आए हुए पाकिस्तानी हैं उनको तंग करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपसे गुजारिश कर दूं, कोई भी शख्स हो वो कानून से बालातर नहीं है। तहरीक इंसाफ में भी जो लोग शामिल हैं, अगर वो किसी के साथ, वो मैं भी हूँ, अगर हम किसी के साथ किसी का हक गस्ब करते हैं, किसी के साथ ज्यादती करते हैं, किसी को तकलीफ पहुँचाते हैं, तो मुझे कानून के शिकंजे में आना चाहिए। क्यों हम कोई शख्स तहरीक इंसाफ से हो या किसी भी जमात से, वो क्यों राइट है, किसने उसको राइट दिया कि जो शख्स बैरून मुल्क अपनी ज़िंदगी भर की लाइफ की सरमायाकारी करके अपने बच्चों के लिए चंद पैसे जोड़ता है, अपनी जमा पूंजी बनाता है, तो क्यों उसको नुकसान पहुंचाया जाए, क्यों उसके साथ ज्यादती की जाए, क्यों उसको यहाँ की कानूनी मुँह शिकाफी में उलझाया जाए। बल्कि मैं तो तहरीक इंसाफ की अगर गवर्नमेंट आई, इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी माजी की तरह इसको वन विंडो किया जाए और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऐसे महसूस करें कि वो उनका वो फिज़िकली बाहर हों, लेकिन उनको हर तरह से पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ मिलें। और उनको तो हम तो ड्यूल वोट के भी हकदार हैं कि उनको वोट का हक मिलना चाहिए, उनकी सीट्स होनी चाहिए असम्बलीज़ में, ताकि वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान के निज़ाम की बेहतरी में अपना रोल प्ले कर सकें। और वो जो एक्सपीरियंस वो मॉडर्न वर्ल्ड में या मिडल ईस्ट में जहाँ भी वो हैं, वो जो वहाँ से वो सीखते हैं, वो यहाँ इम्प्लीमेंट करें। ओवरसीज़ पाकिस्तानी को से बिल पेश हुआ है असम्बली में, क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा खुशाइंद है और पंजाब असम्बली ने स्टांस लिया और मुझे बड़ी खुशी है कि जो हमारे ओवरसीज़ के जो लोग हैं, पाकिस्तान में रहने वाले रिश्तेदार जब बाहर जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जो कानूनी मसाइल होते हैं और बाज़ ऐसी इश्यूज़ होते हैं। अभी रिसेंटली एक इशू मैंने देखा, हमारा एक ओवरसीज़ का भाई था, उसने आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की और बड़ी हाईली किस्म की इन्वेस्टमेंट की और वहाँ से चला गया बाहर। और जब बाहर गया तो जब वापस आके अपना रिकॉर्ड मांगा, अपना हिसाब किताब मांगा, तो पता चला उसके साथ फ्रॉड हो गया। और वो वहाँ बैठ के इतना स्ट्रिक्टली किस्म का परेशान हुआ कि उसने हमारे पार्लियामेंटेरियन के कुछ से अपना इशू शेयर किया। तो अगर इस तरह के इनिशिएटिव उठाए जाएंगे तो हमारे ओवरसीज़ के जो लोग हैं उनके लिए एक अच्छा साइन भी है कि बाहर रह के वहाँ पे वो अपने केस लड़ सकेंगे पाकिस्तान की अदालतों में, और पाकिस्तान की अदालतों में इंशाल्लाह उनको इंसाफ भी मिलेगा। और पाकिस्तान की अदालतों में सिर्फ जायदादों पे केस नहीं लड़े जाएंगे, बाकी उनके जितने भी इशूज़ होते हैं, फैमिली इशूज़ होते हैं, अदर इशूज़ होते हैं, उस पर भी स्पेशल कोर्ट्स के हवाले से बताइएगा जो इस हवाले से बनने जा रही है। देखिए, ये भी बड़ा अच्छा साइन है और इसका ये है कि इंसाफ का जो तकाजा है वो हर अवाम को ईजी आसानी से मुहैया हो सकेगा। और मैं इस पर बड़ी खुश हूँ कि पंजाब असम्बली ने जो स्टांस ले रहे हैं जिस टाइप के, ये नेशनल असम्बली भी लेगी इंशाल्लाह। और हम चाहते हैं कि ये जो पंजाब असम्बली के इनिशिएटिव्स हैं ये हर सतह पे पजीराई इनको मिलनी चाहिए। और मैं पर्सनली पार्लियामेंटेरियन होकर मैं इनके स्टांस पे, इस इनिशिएटिव पे बहुत खुश हूँ। खबरों के मुताबिक जो है वो पीटीआई के कुछ नाम ने आज जो लीडरान हैं वो भी जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी को लीडर में मसरूफ़ हैं, क्या कहेंगे? हाँ, ये भी हकीकतन है क्योंकि देखिए, एक लीडर है, उसकी चोरी और करप्शन जिस तरह साबित हुई है तो ओबियसली उनके जो नीचे वर्कर्स हैं, नीचे जो टीम है वो लीडर को फॉलो करती है। लीडर ने 190 मिलियन पाउंड अलकादर ट्रस्ट पे इतनी हाईली करप्शन की है तो ओबियसली चेले भी वैसे ही होंगे। तो ये चीज़ें वाकई कुछ सुनने में आई हैं और कानून को सीरियसली इस पर एक्शन लेना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि किसी सूरत कानून को उसको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। जो भी किसी को नाहक तरीके से लूटता है, उसकी जायदाद को जब्त करता है, उसको इस्तेमाल करता है, चाहे वो कोई किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखता है, उसकी माफ़ी नहीं होनी चाहिए। तो पंजाब गवर्नमेंट इस हवाले से कब ये कोर्ट्स का क़याम अमल आएगी? देखिए, आज तो इसका बिल मंजूर हुआ और इंशाल्लाह इस पर जल्दी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। और जब बिल मंजूर हो जाता है तो ओबियसली बिल इसीलिए मंजूर होता है कि उसको बाकायदा तौर पे अमल में लाया जाए, तो इंशाल्लाह कुछ दिनों में अमल पजीर हो जाएगा। जी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से जो है वो गवर्नमेंट जो है वो कोशिश रहती है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो कारोबार और उनकी जो जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ हो, लेकिन हाल ही में देखा गया है कि कुछ ऐसे ग्रोह और शख्सियत ऐसी हैं जिन्होंने जो ओवरसीज़
एजीएन न्यूज में अब्दुल्ला ताहिर के काले करतूत नशर होने के बाद किराए के कातिल नोमी शूटर की हाजी इस्माइल खोकर को कत्ल की धमकियां दी गई। नोमी शूटर अब्दुल्ला ताहिर का कार्य खास है। मंडी मवेशियां शेखुपुरा में कत्ल और डकैती की वारदात के बाद से नोमी शूटर मफरूर है और पुलिस उसको गिरफ्तार करने से कासिर है। नोमी शूटर मुतअद्दिद मुकदमात में इश्तिहारी है और अब्दुल्ला ताहिर के डेरे पर ही रहता है। हाजी इस्माइल खोकर की आला हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने और अब्दुल्ला ताहिर और नोमी शूटर को गिरफ्तार करने की अपील की गई है। आपको बताएं कि अब्दुल्ला ताहिर के काले करतूत नशर होने के बाद किराए के कातिल नोमी शूटर की हाजी इस्माइल खोकर को कत्ल की धमकियां। नोमी शूटर अब्दुल्ला ताहिर का कार्य खास है। मंडी मवेशियां शेखुपुरा में कत्ल और डकैती की मुतअद्दिद वारदातों के बाद से नोमी शूटर मफरूर है और पुलिस उसको गिरफ्तार करने से कासिर है। नोमी शूटर मुतअद्दिद मुकदमात में इश्तिहारी है और अब्दुल्ला ताहिर के डेरे पर ही रहता है। हाजी इस्माइल खोकर की आला हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने और अब्दुल्ला ताहिर और नोमी शूटर को गिरफ्तार करने की अपील की गई है। एजीएन न्यूज पर अब्दुल्ला ताहिर के काले करतूत नशर होने के बाद किराए के कातिल नोमी शूटर की हाजी इस्माइल खोकर को कत्ल की धमकियां। नोमी शूटर अब्दुल्ला ताहिर का कार्य खास है। मंडी मवेशियां शेखुपुरा में कत्ल और डकैती की वारदात के बाद से नोमी शूटर मफरूर है और पुलिस उसको गिरफ्तार करने से कासिर है। नोमी शूटर मुतअद्दिद मुकदमात में इश्तिहारी है और अब्दुल्ला ताहिर के डेरे पर ही रहता है। हाजी इस्माइल खोकर की आला हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने और अब्दुल्ला ताहिर और नोमी शूटर को गिरफ्तार करने की अपील की गई है। आपको बताएं कि अब्दुल्ला ताहिर के काले करतूत नशर होने के बाद किराए के कातिल नोमी शूटर की हाजी इस्माइल खोकर को कत्ल की धमकियां दी गई। नोमी शूटर अब्दुल्ला ताहिर का कार्य खास है और मंडी मवेशियां शेखुपुरा में कत्ल और डकैती की वारदातों के बाद से नोमी शूटर मफरूर है और पुलिस उसको गिरफ्तार करने से कासिर है। नोमी शूटर मुतअद्दिद मुकदमात में इश्तिहारी है और अब्दुल्ला ताहिर के डेरे पर ही रहता है। हाजी इस्माइल खोकर की आला हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने और अब्दुल्ला ताहिर और नोमी शूटर को गिरफ्तार करने की अपील की गई है।